फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ है करंट में डीएम की, डीएफ की और जर्नी की। तो सबसे पहले डीएम के साथ शुरू करेंगे। गाइज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स या कुछ भी लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद डिवाइन मैस्कुलिन। आज मुझे पता नहीं क्यों गाइज एनर्जी ये है कि आई जस्ट वांट टू गेट डन विद इट, मतलब बस करके ख़त्म करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या होता है, क्या आता है रीडिंग में। ये रहा डीएफ की करंट एनर्जीज और देखते हैं गाइस जर्नी की क्या करंट एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक गाइस वेरी सून आ रहा है। लेट्स सी। सबसे पहले हम डीएम की एनर्जीज़ को देखेंगे, फिर डीएफ और जर्नी के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी ऐसा क्यों फील हो रहा है, जस्ट गेट इट डन वाली एनर्जीज़ क्यों है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या चीज़ शायद डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, क्या ऐसी चीज़ है जो करके ख़त्म करना चाह रहे हैं। द फूल, द एम्परर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसिशन, मैंने बताया था आपको ये चीज़ यहाँ पर आने वाली है। टावर, फियर्स और 7 ऑफ कप्स। मैंने कहा था गाइज आप लोगों को इससे 2 दिन पहले सेफ रहने को। आई होप आप लोग ने ये डिसीजन लिया होगा, बिकॉज देखिए गाइज यहाँ पे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इनडिसिशन में है कार्मिक को छोड़ने के बारे में। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पर। देखिए गाइज ये चारों कार्ड्स आ रहे हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। ये इनडिसिशन का कार्ड, ये फियर का कार्ड, ये टावर का कार्ड और ये कार्मिक का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। एम्परर जो है हमारी डिवाइन मैस्कुलिन, वो द फूल की एनर्जी में आ रहे हैं कि भाई इसको करके ख़त्म करना होगा, एक चॉइस लेके ख़त्म करना होगा, लेकिन क्या चॉइस लेना होगा वो इसी में वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन चल ही नहीं रही है बाय एनी वेज, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन उनके लिए सही होगा, इसलिए वो डर गए हैं, इनडिसिशन में चले गए हैं। उनको एक जगह पे ख़त्म होते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा क्या ऑप्शन उनको चूज़ करना होगा और क्या उनके लिए सेफ होगा और क्या सही चॉइस होगा, कार्मिक के साथ रहना वापस या डिवाइन फेमिनिन को चूज़ करना, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इतनी सब कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं कि वो डर चुके हैं कम्प्लीटली। लेकिन ये एनर्जी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन क्लिफ पे खड़े हैं और मतलब दो उनका इंट्यूशन नहीं चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ से कूदना ही है, कहाँ कूदना है वो उनको पता नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए रिस्क टेकिंग फैक्टर है। उनका इंट्यूशन उनको कुछ भी बता नहीं रहा है। उनको पता है कि उनको कुछ करना है, लेकिन मतलब उनको क्या चूज़ करना है और कहाँ मतलब कूदना है ये उनको पता नहीं है। ठीक है गाइस, जंप मारना है पहाड़ से ये पता है, कहाँ जंप मारना है वो पता नहीं है अभी फ़िलहाल। देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज आती है। और डिवाइन मैस्कुलिन का भी ये भी है कि जंप करके ख़त्म करना है, इसलिए मैंने बोला करके ख़त्म करने वाली एनर्जीज आ रही है। डिवाइन फेमिनिन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रही है, अपने पावर में वापस आते हुए मुझे तो दिखाई दे रही है। टेम्पल पाथ फॉलो करते हुए डिवाइन फेमिनिन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और कहीं ना कहीं आप चेंज को फॉलो करते हुए डिवाइन फेमिनिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गेट के पार कोई नया चेंज है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ बदलने वाली है
और डिवाइन फेमिनिन बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा खोल के आगे निकलते जा रही है। आई थिंक डिवाइन फेमिनिन जो है करेंगी ऐसा। एक मिनट, डिवाइन फेमिनिन इस चेंज को एम्ब्रेस करेंगी। डिवाइन फेमिनिन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगी जब पर उनको ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन से हॉस्टिलिटीज फील हो सकता है। शायद आप अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को गाइडेड होगा कि हम डीएम से बात करें और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मीन्स आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आते हुए मुझे वापस दिखाई दे रहे हो। इसको क्लैरिफाई करेंगे गाइस कनेक्शन को वो करते हुए। पहले मैं जर्नी की तरफ नहीं आगे बढ़ूंगी, इसको क्लैरिफाई करूंगी कि डिवाइन फेमिनिन आखिर एक्शन लेंगी क्या। वेट कर करके थक गई है डिवाइन फेमिनिन और उनको दिखाई दे रहा है एक चेंज का रास्ता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस डिवाइन फेमिनिन को कम्युनिटी से अपना तोड़ना होगा वापस, और यही उनकी स्ट्रैटर्जी है कि जो लोग मुझे सर्व नहीं करते। अगर आपको गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन को अगर अकेले रह करके ये जर्नी कंप्लीट करना होगा तो डिवाइन फेमिनिन अपना बैग पैक करके निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज तक वो वेट कर रही थी अपनी लाइफ को जीने के लिए किसी की सपोर्ट की, लेकिन अभी डिवाइन फेमिनिन को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन जो है अपने अवेकनिंग के पाथ पे अकेले चली जा रही है और वो जाना चाहती है और यही गेट से वो निकल के जा रही है। तो डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी अवेकनिंग खुद करनी होगी और मुझे जो भी है इस जर्नी पे चल के अपना रास्ता खुद निकालना होगा। अपनी हैप्पी फैमिली, अपना पर्सनल हैप्पीनेस, अपना ये सब खुद करना होगा। तो इसलिए डिवाइन फेमिनिन जो है किसी कार्मिक या किसी के सपोर्ट के बिना ही इस जर्नी पे अकेले आगे निकल पड़ी है। एंड गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल जाओगे। शायद बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे कि मुझे अपना करियर बनाने के लिए अपने शहर से बाहर जाना है, मुझे मतलब अपने फैमिली को छोड़ के अकेले रहने की ज़रूरत है अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए, या मेडिटेशन करने के लिए, या जो भी करने के लिए आप अपने यहाँ पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अकेले रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और ये जर्नी फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप अकेले हो इस जर्नी पर तो ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जर्नी इसकी है, खुद को ढूंढने की, खुद के अंदर का खोजने की और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जर्नी में आते हुए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। मुझे तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन के साथ शादी करने के लिए या कुछ भी करने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा या आपकी फैमिली उस चीज़ के खिलाफ है, आप कभी भी जा कर के यूनियन करते हुए मुझे डिवाइन फेमिनिन दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, ये ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे को समझने का। वही मैंने कहा ना कि अगर आपकी फैमिली आपको या कोई भी आपको इस चीज़ में साथ नहीं देता है अब कि भाई इस डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में, या आपके फ्रेंड्स आपको बोलते कि दोबारा मत करो, ये जो है बहुत गड़बड़ है और ये वापस आया है लेकिन ये वापस चला जाएगा, या जो भी है आप ये सब सुनने को तैयार नहीं हो। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने बोला कि चलो हम कहीं और मतलब जा कर के अपनी लाइफ बना लेते तो आप वो भी करने को तैयार हो। मुझे लग रहा है दूसरों के अगेंस्ट जाके आपको बस अपना सोसाइटी टाइज और ये सब कट करने का दिखाई दे रहा है। बट मुझे पूरा दिखाई दे रहा है कि आप को एक ट्रू लव और सोलमेट का चांस मिल रहा है। आप लोगों को अपना क्या बोलते हैं फुल टाइम उनके साथ अकेले स्पेंड करने को मिल रहा है, उनको जानने को, उनको समझने को और मिल रहा है डीएम को अभी। और आपके फैमिली और ये सब शायद इस चीज़ के अगेंस्ट हो कि ये सही नहीं है बंदा तुम्हारे लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन बोल रही है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसके साथ मेरा यूनियन होना है, ये सही है नहीं है वो डिवाइन देख लेंगे, मैं तो चली। तो मुझे ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके साथ साथ ये भी बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका यूनियन होने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छे नोट पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, फैमिली की सपोर्ट नहीं रहने वाली है, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं रहने वाला है, लेकिन जो आप यूनियन के लिए स्टेप लेने वाले हो वो आपके लिए
आई एम श्योर कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है और आपको ये स्टेप लेना ज़रूरी है, तो आप वो लोगे। और आपको जब ये चांस मिलेगा जो वेरी सून दिखाई दे रहा है बहुतों का यूनियन होते हुए, पर जैसे मैंने कहा ना, फैमिली और सोसाइटी साथ नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी डिवाइन मैस्कुलिन यही डिसीजन लेना चाह रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन के कोई साथ नहीं होगा और डिवाइन मैस्कुलिन को अकेले चल देना होगा इस जर्नी पे, और वो इसी चीज़ के वजह से वो परेशान है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन की बात आती है इसी जर्नी में, डिवाइन फेमिनिन रेडी है कि भाई मेरे को बैक पैक करके निकलना पड़े तो मैं निकल जाऊंगी। लेट्स सी गाइस, जहाँ पे यूनियन की बात आई है थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं चार्म्स के साथ कि किस किस के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल रहने वाली है। पर डरना मत गाइस, और मुझे यहाँ पे डरते हुए डिवाइन फेमिनिन तो दिखाई भी नहीं दे रही है। डिवाइन मैस्कुलिन के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कि वो डर सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एफ दिखाई दे रहा है गाइस अल्फ़ाबेट्स में, वी दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट्स में। अगर ये आपके पर्सन के नाम में आता है तो आपका यूनियन होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत ही जल्द। डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, या रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, या कुछ कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपकी फैमिली एक मतलब इसको सपोर्ट नहीं करेगी। एल या उनकी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट वो तभी भी बोलेंगे ठीक है नहीं करे हम लोग बाद में इनको मना लेंगे वाला सीन है। जेड दिखाई दे रहा है गाइस, वाई दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए और बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है, यहाँ पर आप लोग ने बहुत मेहनत कर ली है। आपका टाइम आ गया है गाइस अपने डीएम के साथ रीयूनियन या परमानेंट यूनियन में जाने का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे परमानेंट यूनियन ही दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से या तो डीएम आपको बोल सकते हैं कि भाई मैं कमिटमेंट भी अगर आपको मिलती है तो वो भी एक प्रॉब्लम आपके घर वाले कर सकते हैं कि ये नहीं शादी पॉसिबल नहीं होगा इसके साथ, ये वो। पर मुझे नहीं दिखता है कि डीएफ ये जो है मतलब लेने वाली है। डीएम कम्युनिकेट करेंगे अपने फीलिंग्स ऑफ लव को आपके लिए। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि पेरिस आ रहा है, यूरोप आ रहा है, और आप दोनों दो अलग अलग जगहों पे भी रहते होंगे, तो ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके, आप लोग दोनों जगह से ट्रैवलिंग है तो आप लोग मिडवे मिलने का पूरा चांसेस है। अगेन गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हो, दोनों बहुत अच्छे कामों पर हो, दोनों बहुत अच्छा कमाते भी हो, ठीक है गाइज। ये डिवाइन मैस्कुलिन मतलब ये करेंगे, मतलब कमिट करेंगे कि भाई हाँ हम लोग फंस चुके हैं तुम्हारे साथ, हम ये लव की फीलिंग्स ने हमें अटका दिया है, और अपना मास्क उतार कर आपके सामने आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। शांति आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। प्लस ये एंजल विंग ये बता रहा है कि एंजल्स आपके साथ है, ठीक है गाइस। तो एक एक्स्ट्रा मैं आप लोग के लिए एंजल मैसेजेस और म्यूज़िक निकालूंगी और देखूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन म्यूज़िक से आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मेरी तमन्नाओं का एहसास तुम में, कभी मैं कहीं भी रहूं मेरे आसपास तुम, खुदा जाने। देखा मैंने कहा था आप लोग को, ये वो गाना है एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके, होके जुदा हम जुदा हो ना सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम जुदा ना हो सके। अगर आई डोंट थिंक आपको ये गाना नहीं याद होगा, बट ये गाना बहुत सही वाला है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, ये होके जुदा हम जुदा ना सके, और ये ऑल इज़ वेल पिक्चर का गाना है। वो पिक्चर भी आपके लिए कहीं ना कहीं देखना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वो पिक्चर देखते हो तो आपको कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली द सीक्रेट की बुक के ऊपर वो स्टोरी है, और आप लोग को एक्स्ट्रा साइंस मिलेंगे कि आपका पर्सन आपके पास आने ही वाला है, और एंड में सब सही ही होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा साइन आप लोगों को, अगर आप लो फील कर रहे हो तो ये आपको बूस्ट अप कर देगा। आई होप आज की रीडिंग आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव थी, अच्छी थी, और काफ़ी सारे लोग जो है एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमारा यूनियन होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिनका नाम या आपके पार्टनर का नाम ए से शुरू होता है, तो आप उसको 1 वीक 1 मंथ ले लो, पकड़ के चलो मिनिमम टू मिनिमम। एल
एल भी जिसके पर्सन का नाम शुरू होता है, आपका नाम शुरू होता है उससे, तो 1 मंथ लेकर चलो कि भाई ये रीयूनियन और ये वेरी सून का। जिनका नाम बी से शुरू होता है तो 4 मंथ्स लेकर चलो, 3 to 4 मंथ्स। एफ से शुरू होता है, वी से शुरू होता है, डब्ल्यू से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है, तो आप अपने यूनियन का टाइम ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लेके चलो। लेकिन जिनका जेड से आपका या आपके पर्सन का नाम शुरू होता है, आप लोग 10 मंथ्स लेके चलो टू यूनियन, रीयूनियन, यूनियन, जो भी आप लोगों के लिए जो भी आप चाहते हो। आई विश आपका पूरा हो और आपके पर्सन आपसे मिलने आए और आप लोग उनसे काफ़ी, किन किन के लिए मुझे 4 डेज भी दिखाई दे रहा है, 4 वीक्स भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किन किन के लिए मुझे, मैं मंथ्स ही में काउंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों के लिए ये अच्छा न्यूज़ रहा होगा। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।